हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 1.8 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये फिगर गिवन है, ये पूरा का पूरा ये फिगर हमें गिवन है। बस इसी फिगर की मदद से हमें क्या करना है, देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। ये पॉइंट एक ए ये है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ये हमें गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ये हमें गिवन है। इसी को इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। और इस बी पॉइंट पे भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी दे रखी है, उसकी डायरेक्शन ये है, तो इसे भी मुझे कैलकुलेट करना है। और इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी भी मुझे निकालना है, तो ये भी मुझे कैलकुलेट करना है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये दो पॉइंट चार्ज आपको दिख रहे हैं, एक Q1 है, ये पॉजिटिव है, और एक Q2 है, ये नेगेटिव है। अब इनके मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। देखो, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड, एक पॉजिटिव है Q1 और Q2 जो है नेगेटिव है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी 10⁻⁸ है, ये भी 10⁻⁸ है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, ये वाला चार्ज प्रोटॉन कैरी कर रहा है, बस यही तो होता है मतलब। बाकी मैग्नीट्यूड तो उनका सेम ही है। आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस जो है 0.1 मीटर है। और यहां से लेकर के यहां तक ये 0.05 है, यहां से लेकर के यहां तक 0.05 है, यहां से लेकर के यहां तक 0.1 है, यहां से लेकर के यहां तक भी 0.1 है, और यहां से लेकर के यहां तक ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये 0.05 है, ये हमें गिवन है। तो बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों, सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी निकालना है, एट पॉइंट ए बी एंड सी निकालना है। तो सबसे पहले इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एट पॉइंट सी, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो ऐसे अवे होगा इस तरफ, ये पॉजिटिव है ना, तो इसकी वजह से ऐसे अवे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो, एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज Q1, ये 1 है ना, ये Q1 चार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज Q1 लिखा हुआ है। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज Q2, इस Q2 की वजह से इस तरफ होगा, टूवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स होती है, इतना समझ में आ रहा है। तो बच्चों, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ना, उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा, क्योंकि बच्चों इस सी पॉइंट की इस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो 0.1 है, और इस सी पॉइंट की इस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो भी 0.1 है। इसलिए बच्चों, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, बस डायरेक्शन इधर है, पर मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ठीक है। तो बच्चों, अब देखो, इतना आपको समझ में आ गया कि ये जो E1C है और ये जो E2C है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यहां बीचों बीच में होगा, ऐसे होगा। अगर दो वेक्टर बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होता है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ऐसे बीचों बीच में होता है। बस ये अब इसे कैसे निकाले, E एट C कैसे निकाले, इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। तो उसके लिए बच्चों, ये अगर आपको निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, तो ये एंगल आपको पता होना चाहिए, ये वाला एंगल। तो बच्चों, ये तो 60 है भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये पूरा का पूरा इक्विलेटरल है, यहां से लेकर के यहां तक भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो ये 60 होगा, ये वाला, ये 60 होगा, तो ये वाला कितना होगा, 120 होगा, ये वाला पता है ना, 120 होगा। तो अब अगर इन दोनों वेक्टर में आपको एंगल पता है, तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, देखो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही तो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद आ रहा है, क्लास 11 में पढ़ा था ये फॉर्मूला। ये 2E1C और ये E2C और ये cos थीटा। अब बच्चों, ये जो थीटा है ना, ये वाला थीटा, इसमें और इसमें जो एंगल बन रहा है, इसे थीटा बोलते हैं। तो थीटा कितना है, ये 120 डिग्री है, ठीक है, सर नॉलेज में रखिएगा, थीटा 120 है। सबसे पहले बच्चों देखो, ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, तो चलो पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो बच्चों, ये जो E1C हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 डिवाइडेड बाय, देखो मैं इस E1C को निकाल रहा हूं, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये वाला चार्ज आएगा डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है 0.1 का स्क्वायर आएगा। तो यहां पे वैल्यू लिख देते हैं, ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 10⁻⁸, ठीक है। तो यहां पे लिखो 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये E1C आ गया। अब इस E2C को भी निकाल लेते हैं।
ई टू सी भी निकाल लेते हैं, ये वाला ई टू सी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बस, इस नेगेटिव से हमें कुछ नहीं मतलब, ये नेगेटिव तो ये बता रहा है कि ये जो चार्ज है इसे इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है बस, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो इसका यही है 10⁻⁻⁸, ये मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव तो सिर्फ उसका ये बता रहा है कि नेचर बता रहा है बस, चार्ज का नेचर बता रहा है। तो Q2 डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर, तो अगेन ये कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 10⁻⁸ ही आएगा इसकी वैल्यू, और ये हो गया 0.1 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इससे कंपेयर कीजिए, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे दोनों को मैंने इक्वल लिखा था। अब ये दोनों के दोनों अगर इक्वल है ना, तो इसे हमने लेट ई मान लिया, क्या मान लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसे मैंने ई मान लिया। अब मैं इस वैल्यू को ना, यहाँ ये फॉर्मूला है मेरे पास, ये वाला फॉर्मूला, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकालना है, तो बस वैल्यू पुट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस E1C की जगह मैं ई लिख रहा हूं, मैं ई का स्क्वायर प्लस E2C की जगह में भी ई आ जाएगा, तो ई का स्क्वायर प्लस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ये ई को पुट कर रहा हूं, ठीक है, ये 2E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब थीटा कितना है बच्चों, 120 डिग्री है, ठीक है। तो इसे आगे सॉल्व कीजिए, ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2E स्क्वायर, ये 2E स्क्वायर अकॉस 120, ये 120 डिग्री है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 2E स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ये माइनस ई स्क्वायर, तो ये फाइनली क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी क्या हो गया, √E का स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी क्या हो जाएगा बच्चों, ये E के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इस E के बराबर हो जाएगा, और E क्या है, E2C के ही बराबर है, E1C के ही बराबर है। इसका मतलब बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी आया ना, उसका मैग्नीट्यूड भी बच्चों इस E2C और E1C के ही बराबर है, मतलब इसी के बराबर है, इसी के बराबर है। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी यही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। अब इसे याद रखना बच्चों, अगर कोई भी दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, कोई भी दो चीज दो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं, उनको दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, ना, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, उतना ही होता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये 10⁻⁻8 है, तो ये 0.1 इंटू 0.1 है, तो ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 10⁻2 चला जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू ये 10⁻11 इंटू 10⁻⁻8, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻3 हो गया, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकल गया है, यही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकालना था ना, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी है, तो उसका मैग्नीट्यूड ये निकल गया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मुझे ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी भी निकालना है, सी तो मैंने निकाल दिया, ये बी भी निकालना है, तो बी पॉइंट यहाँ पे है। तो बच्चों एक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर अवे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, वो इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इधर आ रहा है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे इस वाले चार्ज को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और इस वाले चार्ज को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, ऐसे दिखा दिया, और यहाँ पे एक ये बी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों ये Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे अवे होगा ना, तो इसे मैंने नाम दे दिया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू चार्ज Q1, और ये वाला जो चार्ज है ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है बच्चों इस पॉइंट से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो इसे मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर मुझे इस बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, E1b माइनस E2b। तो ये वाला वेक्टर बड़ा है ना, तो जो बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ तो आ रही है, तो इस डायरेक्शन में ये E एट B इसी डायरेक्शन में होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं E1b को, ठीक है, ये जो E1b है इधर, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 चार्ज, इसकी ही वजह से Q1 चार्ज की वजह से E1b बन रहा है, ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाय बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 0.05 है, 0.05, तो हो जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से जल्दी से, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। ये जो बच्चों
ये जो आपका Q1 चार्ज है ना, Q1 चार्ज की वैल्यू कितनी दे रही है, 10⁻⁸ है, ठीक है। ये 10⁻⁸, ठीक है। इसे पुट करो 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय ये 0.05 इंटू 0.05, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू, इन दोनों को सॉल्व करो, ये 10 आ जाएगा, ये 5 5 से यहाँ 25 आ जाएगा, और ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं बच्चों, ये जो 10⁻⁴ है ना, इसे 10⁻² इंटू 10⁻² लिख देते हैं। तो 25 4 जा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 9 इंटू 10 ये 90 इंटू ये 4 2 जा कितना हो रहा है आपका, 4 2 जा क्यों बोल रहे हैं, ये 100 है, ये 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 4 जा 36 और ये 36,000 हो जाएगा। इसे साइंटिफिक फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है ना, 3.6 इंटू 10⁴ कूलम। अब देखो इसे भी निकाल लेते हैं, किसे, इस E2B को भी निकाल लेते हैं। E2B को भी तो निकालना जरूरी है, वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाय, ये है ना E2B इधर है, तो ये इस चार्ज की वजह से है E2B इधर। तो बच्चों फिर ये Q2 आएगा, फिर यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस तो 0.1 थी, और ये वाली जो डिस्टेंस थी ना बच्चों, ये 0.05 है। तो ये वाली डिस्टेंस, इन तीनों ये 0.05 0.05 0.05 को अगर आप ऐड करते हो तो कितना आएगा, 0.15 आएगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका 0.15 का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। बस वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, चलो यहीं कर देता हूं मैं, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q2 है आपका 10⁻⁸, और ये 0.15 इंटू 0.15 भी यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू ये 10 आएगा, ये 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा आपका 10⁻⁴ जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए ऐसे करते हैं, इसे ये 9 है तो ये 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 225, 225 4 जा क्या होता है 900 होता है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 4000 आ रहा है, ठीक है, 4000। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर गुलाम हो जाएगा। ये वैल्यू निकाल दी, बस यहीं तो पुट करनी है, यहीं तो पुट करनी है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज इक्वल टू E1B माइनस E2B था। तो E1B कितना निकाला था बच्चों, ये निकाला था 3.6 इंटू 10⁻⁴, 3.6 इंटू 10⁻⁴ माइनस ये 4 इंटू 10⁻³ है, मतलब ये 4000 हो जाएगा। तो इसे 3.6 इंटू 10⁻⁴ को हम 36,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 4000, तो ये कितना आ रहा है 32,000 आ रहा है। तो इसे आप 3.2 इंटू 10⁻⁴ हाँ इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस ए पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे ऐसे चार्ज बना देता हूँ आपके लिए। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ठीक है। तो ये चार्ज आपका Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है। यहाँ पे इस ए पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये वाला, इसे मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस नेगेटिव की, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो इसे मैंने नाम दे दिया आपका E, ये Q1 है ना, तो चलो मैंने इसे A1 नाम दे दिया, ठीक है। या चलो रुको 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 रुको, इसे मैंने नाम दे दिया E1A, E1A। ये आपका बच्चों ए पॉइंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q1। अब बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स होगी ना, इसकी तरफ होगी। इसकी वजह से तो अवे थी, इसकी वजह से टूवर्ड्स होगी। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है, ये Q2 चार्ज है आपका, ठीक है। अब देखिए बच्चों दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो इस ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, जिसे हम E A बोल रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड ही तो करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, बस बात खत्म। इंटरेस्टिंग चीज ये बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि बच्चों ये ए पॉइंट जो इस चार्ज से जितनी डिस्टेंस पे, उतनी ही डिस्टेंस पे ये वाला चार्ज भी इस पॉइंट से उतनी डिस्टेंस पे है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ पे बन रहा होगा ना, उतना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों तो सेम ही होंगे, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो मैं इनका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं आपके लिए, ठीक है। देखो अगर मैं E1A निकालता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0। ये Q है, Q की वैल्यू कितनी थी 10⁻⁸, और डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना था 0.05 था, ठीक है।
तो ये 0.05 का स्क्वायर आएगा ना, 0.05 इंटू 0.05। तो बच्चों इस वैल्यू को अभी हमने जस्ट पीछे कैलकुलेट किया था, कुछ याद आ रहा होगा तो सेम टू सेम ऐसी वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है। तो ये जो आता है आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 4 आता है न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों E1A इतना आया, तो E2A भी इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, आएगा ना, करके देखिए, इतना ही आएगा भाई, 3.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। दोनों के दोनों बच्चों E1A भी इधर है, E2A भी इधर है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालने के लिए दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों की वैल्यू ये आ रही है, तो इन दोनों को क्या करना है, बस ऐड करना है बच्चों, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर 4 है, प्लस 3.6 इंटू 10 की पावर 4, तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 2 कितना होता है आपका, 7.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।